किया? कन्हैया ने कहा मेरे को मथुरा का इटालियन मार्बल नहीं चाहिए, मेरे को गोकुल की वो धूल मिट्टी चाहिए जिसके अंदर मुझे रहने में आनंद आता है। शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश हिजाई निरंतर गावे, ताई अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे, नारद से शुक व्यास पच्यो रटी। मत पढ़ना माताओं भौतिकता के चक्कर में, जैसे हो ना वैसे रहना, मत बनना कुछ और, कोई जरूरत नहीं है आपको कुछ और बनने की। बोले हम तो गामड़ा का है साहब, हम तो गांव का है, तो भाग्यशाली हो कि गांव के हो, कम से कम असली तो हो, ओरिजिनल तो हो, जैसे हो दिखते हो वैसे तो हो। शहरों के अंदर तो मामला कुछ ऐसा है कि जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। वहाँ तो अपने माँ बाप से बात करने का टाइम नहीं रहता है किसी के पास। अपन गांव में है, कैसे भी है, खुश तो है, कम नहीं है खुश क्या आप हैं? खुश हो ना? गांव में है, कैसे भी है, अपना मकान वाले कच्चे ही सही, शांति से तो रह रहे ना उसमें। मैं शहरीकरण का विरोध नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं विरोध कर रही हूँ उस मानसिकता का कि गांव का बड़े आंगन वाला मकान बेच करके शहर के 2 फ्लैट में रह लेना कोई ज्यादा बुद्धिमानी नहीं है। इस आंगन के अंदर आप पेड़ लगा सकते हो, गाय बांध सकते हो, इस आंगन में तुलसी लगा सकते हो। कन्हैया ने तो वो सिखाया साहब। थोड़ा आओ वापिस। बोलू मैं थोड़ी कड़वी बात बोल दूं क्या? एक तो मैं कड़वी बात बोल जाती हूँ और फिर दिक्कत आती है लोगों को। बोले हो ये तो ऐसा ऐसा बोलते हैं, मैं बोल जाती हूँ फिर कभी कड़वी बात बोल दूं मैं। तेरी बुराई को हर अखबार कहता है, तेरी बुराई को हर अखबार कहता है शहर से, तेरी बुराई को हर अखबार कहता है, और तू मेरे गांव को गंवार कहता है, जिस गांव की बुराइयां कभी अखबार तक नहीं जाती है। वो मिलने भी आते थे तो कलेजा साथ लाते थे। क्या प्रेम की बात करेंगे आज के लोग? 14 फरवरी मनाएंगे क्या? 14 फरवरी मनाएंगे आजकल के लोग, जो शरीर की सुंदरता खत्म हो जाने के बाद प्रेम तोड़ देते हैं, जो रिश्ते खत्म कर देते हैं, वो प्रेम के त्योहार मनाएंगे। वो मिलने भी आते थे तो कलेजा साथ लाते थे। पहुंच जाए बात तो समर्थन कर देना। वो मिलने भी आते थे तो कलेजा साथ लाते थे। बस से उतरता था जब मेहमान, तो उसका बैग उठाने में जो खुशी होती थी, वो खुशी क्या रहती थी माता? जब मेहमान घर में आता था तो बस का भी इंतजार करते थे, भैया कितनी बजे आएगा बस, कि 9 बजे 7 बजे तैयार होके बस स्टैंड पे। बस स्टैंड कहाँ होता था? वो धूल उड़ती रहती थी रोड पे। बोले बस आएगी नहीं। कितने लोग यहाँ पर ऐसे बैठे होंगे जो 9 बजे के बस के इंतजार में 7 बजे पहुंच गए होंगे सुबह जल्दी नहा के, क्योंकि मेहमान आने वाले हैं। नहीं होता था ना ऐसा? वो मिलने भी आते थे तो कलेजा साथ लाते थे। तू दस्तूर निभाने को रिश्तेदार कहता है कि कोई आ रहा है तो सब राम राम नहीं करेंगे तो बुरा लग जाएगा, और तू मेरे गांव को गंवार कहता है। अपने पराए, ये तो लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है। क्या बात है? अपने पराए सब बैठ जाते थे एक ही बैलगाड़ी में। ये माताएं बैठी है, बैलगाड़ी में बैठे हो? कभी बैठे होंगे। बैलगाड़ी में कोई अगर चल रही है बैलगाड़ी और आपकी सहेली पैदल चल रही है तो क्या पूछना पड़ता था कि बैठू कि नहीं बैठू? हाथ पकड़ के खींच लेता था कि बैठ, है ना? आप दूसरों की बैलगाड़ी में बहुत बैठे होंगे, नहीं बैठे क्या? माताएं खेत पे गई होगी कई बार, हमारे यहाँ बोलते हैं कुआ। कहाँ जा रही है? बोलो कुआ पे जा रही है। कुआ कुआ कुआ, कुएं पे जा रहे, कुएं पे जा रहे। कितनी बार आप दूसरों की बैलगाड़ी में बैठ गए होंगे, है ना? पूछना पड़ता था क्या? अपने पराए, ए शहर मुझे तेरी औकात पता है, ए शहर मुझे तेरी औकात पता है। अपने पराए सब बैठ जाते थे एक ही बैलगाड़ी में। कहने में बुरा लग रहा है पर बोलना पड़ेगा। अपने पराए बैलगाड़ी में सबके लिए जगह होती थी, पूछना नहीं पड़ता था। वो शहर, वो गांव की बैलगाड़ी थी, शहर वालों के पास कार है। दोनों में अंतर कितना है कि अपने पराए सब बैठ जाते थे एक ही बैलगाड़ी में, और खुद के माँ बाप भी ना बैठ पाए उसे तू कार कहता है? खुद का परिवार भी ना बैठ पाए उसे तू कार कहता है? नहीं होता है क्या ऐसा? किसी की गाड़ी में अगर आप बैठने पहले बैलगाड़ी में बैठने से पहले पूछना नहीं पड़ता था। 10,000 की आती होगी बैलगाड़ी, हाँ मुझे नहीं पता वो कितने की आती होगी पर तो बैलगाड़ी में बैठ जाते थे। हाँ भाई क्या हो गया? अच्छा
नहीं वो तो देखने आया, उसने पंडाल के पीछे शर्त लगाई होगी, वो 3-4 इकट्ठे हुए होंगे, उन्होंने कहा कि तू जाए क्या, तो वो अगला बोला होगा नहीं मैं जाऊंगा, मैं देख के आऊंगा, तो देर से देख के जाके बोलेगा बोले मैं देख आया, मैं देख आया। कोई बात नहीं, अपने पराये सब बैठ जाते थे। माता इधर मेरी तरफ देखो, आप तो मैं गलत बोल रही हूँ क्या? क्या खुले दिल के लोग होते थे पहले, बैलगाड़ी में बैठ जाते थे। आजकल किसी की कार में अगर आप पूछोगे कि क्यों भैया बैठ जाओ, तो वो मना तो नहीं करेगा, पर धीरे से कहेगा भैया टायर में हवा कम है, थोड़ी सी बैठ जाओ। पर ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको। स्थिति ये है आजकल। और तो मेरे गांव को कुमार कहता है, अपने पराये बैठ जाते थे एक ही बैलगाड़ी में, तेरा परिवार भी ना बैठ सके उसे तू कार कहता है। तो भाई दूरी भरे अति शोभित, मेरे कन्हैया कहते हैं मुझे मथुरा की भौतिकता नहीं चाहिए, मुझे चाहिए गोकुल की मिट्टी, मुझे चाहिए गोकुल का प्रेम, क्योंकि राम ही केवल काम को हम मददम